हे गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी तिर्की व्लॉग्स। और सुबह सुबह मैं 5 ही बजे उठ गई हूँ। नहा धोआ के फ्रेश होके फिर हम और हस्बैंड जा रहे हैं JSS CGL का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस बार डेट पड़ा है 21-22 को सितंबर को। तो मेरा 22 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरा सेंटर दिया गया है DAP कोयला नगर धनबाद में। तो हम लोग धीरे धीरे सबको यहाँ पहुँच ही गए हैं। मेरे साथ मेरे एक से रिलेटिव भी रास्ते में मिल गए, तो हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँच गए हैं और बाकी सब अभी धीरे धीरे पहुँच ही रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग जाते हैं लिस्ट में नाम देखने के लिए कि कौन सा रूम नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि कैमरा से ही फ़ोटो खींच लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग दौड़ रहे थे। तो हस्बैंड हमसे पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ का दौड़ हो रहा है। तो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ का दौड़ आ रहा है। हो सकता है कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो किसी चीज़ का दौड़ नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि GD का तो अभी एग्ज़ाम होने वाला, अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है और CSF का भी शायद फॉर्म भरा रहा है। वैसे तो पता नहीं कि क्या चीज़ का हो रहा है अभी दौड़। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट लोग आ गए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। यहाँ पर मैं अपना सारा जो कान वाला, नाक वाला, हाथ वाला, चूड़ी उड़ी सब खोल दी थी। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लेडीज़ लोग को हम देखे कि सब कुछ पहन के आई थी और कोई इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा था कि आप लोग क्यों पहन के आए हैं। एक गार्ड उन लोग को बोल रहे थे कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ये सब पहन के आना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पहन के आए हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय आपको ये सब सारी चीज़ें खुलवा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सबको पहन के आई हुई है, कोई खोलने भी नहीं बोल रहा है। लेकिन चेकिंग यहाँ बहुत अच्छा से हो रहा था, मतलब देखा जा रहा था। यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग आए थे अपना, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला था सुबह 7 बजे से 5 बजे तक था, तो जिनके गार्जियन आए हुए थे उन लोग को तो बाहर ही रहना था। लेकिन जो गार्जियन लेके नहीं आए हैं उन लोग के लिए दिक्कत हो जा रहा था, क्योंकि उनको बैग रखने का कोई जगह नहीं था और अंदर इन भी नहीं करने दे रहा था कि स्टूडेंट लोग अपना बैग को तो सुरक्षित रख सके। वैसा कोई सुविधा नहीं दिया गया था। लेकिन JSS को ये सब समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स आते हैं तो उन लोग के लिए ये सब सुविधाएं रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर होम सेंटर दिया था तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। बहुत कोई तो हम आसपास की ही लड़की लोग थी, दो चार ही लड़के थे जो हम लोग के साथ थे, लेकिन अधिकतर यहाँ पर लेडीज़ लोग को ही दिया गया था। यहाँ पर फिर हम लोग 5 बजे का जब छुट्टी हो जाता है, लंच का टाइम होता है, तो उसमें हस्बैंड आते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं आएंगे, तो फ्रेंड के घर वालों ने टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी दे के भेजा था, तो हम लोग लंच में वही कर लिए थे। इससे पहले भी SSC CGL का एग्ज़ाम हो चुका था जनवरी में। मेरा एग्ज़ाम था 28 जनवरी को। तो मेरा सेंटर दिया गया था रामगढ़। तो रामगढ़ हम एग्ज़ाम दे के जिस दिन एग्ज़ाम देने गए सेंटर हॉल में बैठे, फर्स्ट सेकंड पेपर हो गया। उसके बाद पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। तो इतना बुरा लगता है कि कोई इतना दूर से आता है स्टूडेंट्स लोग और एग्ज़ाम देने के लिए, ख़ास करके लेडीज़ लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को लेकर जाना, एग्ज़ाम देना, दूसरों के यहाँ ठहरना, ये सब चीज़ें को झेलना पड़ता है। उसके बाद ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद ये सुनने को मिलता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, तो बहुत बुरा लगता है। तो उस दिन तो जैसे तैसे करके उस दिन मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था। थर्ड पेपर देने के बाद जब हम बस स्टैंड आए गाड़ी चढ़ने के लिए, मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। मुझे लगा मैं नहीं जाने सकूँगी। तो माँ का भी ड्यूटी था, क्योंकि माँ मेरे साथ गई थी बाबू को संभालने के लिए, पर हस्बैंड नहीं गए थे क्योंकि उनका ड्यूटी था। तो फिर जैसे तैसे करके रात, और उस दिन ऐसा हुआ कि उस दिन एक्सीडेंट हो गया था रात को, तो उसके लिए भी ट्रैफिक जाम, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से ऐसा सिचुएशन। 22/9 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट लोग बोल रहा है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में था उसमें जो थर्ड पेपर है उसका सील टूटा हुआ था। तो अगर सील टूटा हुआ है यानी कि क्वेश्चन लीक हो चुका होगा, तो स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम देगा? अगर क्वेश्चन लीक ही हो चुका है तो क्या एग्ज़ाम देगा? इसी वजह से झारखंड सरकार ने 21-22 को नेट को बंद कर के रखा था। मतलब सुबह से
1:30 बजे 3 बजे तक नेट बंद था। अगर किसी को क्वेश्चन पेपर लीक करना ही रहेगा तो कोई बता के नहीं करेगा, चाहे आप नेट बंद कर कर रखें या खोल कर रखें। किसी को अगर चोरी करना रहेगा तो कोई बता के नहीं करेगा। तो सरकार का ये उद्देश्य था कि नेट बंद कर देने से क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। जिसको करना रहेगा वो कैसे भी कर सकता है। छुट्टी होने के बाद उसके पापा बाबू को लेके आए थे, क्योंकि बाबू को घूमना बहुत पसंद है। तो उसके पापा लेके आए। यहीं बगल में ही जहाँ हम लोग का एग्जामिनेशन सेंटर दिया था, उसी के बगल में एक छोटा सा पार्क था, जहाँ बच्चे लोग खेलते थे। रेगुलर आना जाना जहाँ रहता था उन लोग का, वहीं पर खेल रहे थे। ग्राउंड जैसा था तो वहीं पर खेल रहे थे। तो वहीं पर हम लोग को ले गए, चलो थोड़ा सा बाबू को खिला लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ जहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, बगल में जो गार्डन जैसा था, वहाँ पर सबको पेरेंट्स लोग आते हैं शाम को अपने बच्चों को लेकर थोड़ा एक्टिविटी कराने के लिए। तो यहाँ पर एक पेरेंट्स थे, जो बच्चा लगभग 1.5-2 साल का होगा, हमको लगता है 2.5-2 साल का ही होगा। वो फुटबॉल खेल रहा है उसके साथ, उसके पापा के साथ। तो ये देख के हमको इतना अच्छा लगा ना कि चलो अपना बच्चों के लिए पेरेंट्स को थोड़ा टाइम निकालना ही चाहिए। लेकिन यही चीज़ हम अपने हस्बैंड को बोल रहे थे कि थोड़ा एक्टिविटी भी कराना चाहिए। अब बाबू यहाँ पर है ना कि उसके पापा के साथ टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए, आएगा तो घर में ही खेलेगा। ऐसे थोड़ा फुटबॉल खेलना चाहिए, थोड़ा लेके जाना चाहिए, क्रिकेट विकेट ये सब खिलाना चाहिए। लेकिन इनका टाइमिंग ऐसा है कि नहीं कर पाते हैं, 5 बजे आते हैं तो नहीं हो पाता है। लेकिन ये हस्बैंड जाते हैं सुबह के खेलने के लिए, लेकिन बाबू उस समय तो सोया हुआ रहता है, तो उसके साथ खेलना नहीं हो पाता उसके साथ। ये अकेले ही खेलता है। घर आता है तो बच्चों के साथ थोड़ा दौड़ता उड़ता है, बस वही थोड़ा सा एक्टिविटी होता है, उससे ज़्यादा वो एक्टिविटी नहीं करता है। तो समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे हम एक्टिविटी करवाएं। हम तो करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने यहाँ पर तो सामने ग्राउंड भी नहीं है कि हम उसको लेके जाएंगे थोड़ा एक्टिविटी कराएंगे। और अकेले जाने में भी अच्छा नहीं लगता है, कोई साथ में रहे तो चलो चल जाते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी, मतलब हरासमेंट जैसा लग रहा था, क्योंकि सुबह से कुछ खाए पिए बिना 1:30 बजे तक थे। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता किए, उसके बाद फिर एक आइसक्रीम खाए, उससे ज़्यादा कुछ खाए नहीं। उसके बाद फिर 5 बजे तो छुट्टी हो गया। फिर छुट्टी हो जाने के बाद, क्योंकि कंटिन्यू 7 बजे से 5 बजे तक आपको क्लासरूम में ही रहना था, और जो एग्ज़ाम हो रहा था उसी को ये करना था, अपना एग्ज़ाम देना था। तो आँख सब भी थोड़ा धंस गया था, मतलब एनर्जी लॉस जैसा लग रहा था कि कुछ शरीर में कुछ जान है ही नहीं। तो मुझे खेलने का भी मन नहीं कर रहा था। हम बोले आप लोग खेलिए, हम वीडियो बना देते हैं। तो लोग खेल रहे थे, हम वीडियो बना दिए। तो बस हम लोग खेले, उसके बाद फिर घर आ गए और कुछ खाए भी नहीं, क्योंकि मैं इतना थक गई थी, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। हम बोले कि घर जाके आराम से चावल खाएंगे। फिर घर आए, उसके बाद पैर हाथ धोआ के आराम से, उसके बाद खाना वाना खा लिया, जल्दी सो गए।